आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तो यही सोच रही है ना कि खाली हाथ होने की जगह हमारे पास इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से आ गई। वो क्या है ना, जब अच्छे दिनों की शुरुआत होती है ना, तब खुशियों का भंडार अपने आप अपने साथ आ जाता है। मतलब हमारी मुंबई जाने की इच्छा पूरी हो गई और रामनाथ जी बाबा ने भी मन में भर भर के आशीर्वाद दिए हैं। क्या मतलब? वो हुआ ये और ऐसे ये सारी हमारे पास ही रह गई। यही वो सा है जिन्होंने सारी हमारे पास ही रहने दी। चल मायरी, थारे को मिलाती हूँ। ये मायरी अचानक कहाँ गायब हो गई? हाय, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं वही सोच रही थी, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ आप वहाँ कैसे पहुँच जाते हो। बिल्कुल सहरी छोरे हो आप सब फिल्मों के इतने दीवाने हैं ना कि आप खुद ही फिल्मी बन जाते हैं। आपको क्या लगता है एक बार मैं आपके मोटरसाइकिल के पीछे क्या बैठ गई, आपके प्यार में लट्टू हो गई? लट्टू? हाँ और क्या, हमारे को सब पता है। ये लव लेटर है ना, अपने पास रखो। सरू, लव लेटर नहीं है ये। तुम्हारे कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म, कोर्स चूज करने के लिए। एप्लीकेशन? तुम कबड्डी मैच जीती तो स्कॉलरशिप में कॉलेज एडमिशन मिला ना, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया कि कौन से कॉलेज में सीट अवेलेबल है, फिर फॉर्म प्रिंट किया और लेकर आया ताकि तुम कोर्स चूज कर सको। सॉरी। सॉरी?
अब तुम्हें कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं चाहिए तो कोर्स कैसे चूज करूं? ना वो मैंने गलत समझा ना, इसलिए। आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई हमारे लिए? मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लो पिंकू सरू, ये क्या है? कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म दोनों के लिए। थैंक यू। चल सरू, मारी को तारे साथ ढेर सारी बातें करनी है, चल मेरे साथ। क्यों डर गया? डर नहीं गया, सिर्फ रिफ्लेक्सेस कहते हैं, साइंस। वेद, ये तो यार बड़ा हो गया और हमारे बाजू में खड़ा हो गया, लेकिन तेरे गजब के बहाने जितने सुंदर उतने ही पुराने। आइए मैडम साहब, आइए आइए आइए। आपके रिजॉर्ट और 100 करोड़ के सौदे का रोड़ा बनने वाला आदमी वही है। ये बुढ़ा? हाँ, अरे बाकी सब तो अपनी जमीन बेचने के लिए हामी भर चुके हैं, और ये जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अटका हुआ है, बिना उसके रिजॉर्ट ना बनने का। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके मेरे पास क्यों आते हो? जितनी इसकी वैल्यू उसे डबल देके रफा दफा करो ना। मैंने दुगना दाम देने के लिए बोला था, जिद्दी आदमी है। चलो मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं मानता। तो फिर आ गया। देख महाराज, जमीन के अलावा कोई बात करनी होगी तो ठीक, वरना हमारा मुंह मत लग। हमारे से बात मत करो, पर इनसे तो मिलो, बहुत बड़ी हस्ती है मैडम साहब। मुझे नहीं पता इस आदमी ने आपसे क्या कहा है, मैं बात सीधी करूंगी। मैं आपके गांव में रिजॉर्ट बनाना चाहती हूँ ताकि आपके गांव का नाम बढ़ेगा। तो आप हमारे गांव में जो बिल्डिंग बनाकर हमारे गांव की उन्नति होगी, कैसे होगी? बात ऑब्वियस है, मैं इस गांव में रिजॉर्ट बनाऊंगी, आपके गांव वाले उस रिजॉर्ट में काम करेंगे, भी आपके गांव का नाम होगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, तो आप ही का तो नाम होगा आगे। देखिए जी, इन सब में ना हम लोगों को कोई दिलचस्पी ना है। वैसे ही हमारे गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहर जाकर बसने की बात कर रहे हैं, और ऐसा ही रहा ना तो सारे गांव के लोग जमीन बेच बेच कर शहर चले जाएंगे, गांव में कोई बचेगा ही नहीं। हमारे को नहीं बेचनी जमीन अपनी। मुझे लगता है आपने मुझे गलत समझ लिया। अरे समझने की कोई नहीं है, ये जो जमीन है ना, अब खेती की जमीन है। और ऐठा अगर आप बिल्डिंग बना दोगे ना तो क्या होगा? नाच गाना, शराब, दारू, पता नहीं क्या क्या। अरे रिजॉर्ट है सीताराम साहब। अरे बावड़े, खेती की जमीन है, अगर खेती नहीं होगी तो खाएगा क्या? मिट्टी। कामिनी कसम, बहुत बोल चुके हो। हम तेरे जमीन के लिए 4 गुना ज्यादा पैसा देंगे। ये धरती माँ है ना जी, ये अपने निस्वार्थ प्रेम से हमारा जीवन सींचती है। इसको बेचना अपना मान बेचने के बराबर है। तो सुन ले शहरी औरत, अरे थारा पीछे गया बाढ़ में, और तूरे कान खजूरा, दोबारा अपना काला मुंह दिखाए ना तो लाल कर दूंगा। नानू साहब, नानू साहब, अट्टे क्या कर रहे हो? अरे बेटा बस पूजा करके घर जा रहे हो। तो चलो। हाँ तो चल चल चल। ये बुढ़ा उस बदतमीज लड़की का रिश्तेदार है? नाना काला भी उसने। माँ, अब आप क्या सोच रही हैं? कामिनी कसम, आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि किस तरह से एक तीर से 2 शिकार करेंगे हम। तुझे तेरे रिजॉर्ट के लिए जमीन मिलेगी, और अनिका को इस बदतमीज लड़की से अपना बदला।